हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। क्लास 10th मैथ्स के लिए बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया प्रश्न बैंक मिशन गंगा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले और अति लघुत्तम प्रश्न हल कर लिए हैं। अब है लघुत्तम प्रश्न जो 2-2 नंबर के आएंगे, वो सॉल्व करके देखेंगे। जिन जिन प्रश्नावलियों से ये 2-2 नंबर के आने हैं सवाल, वही यहाँ पर होंगे। पहला सवाल है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 3 क्वेश्चन है इसमें पहला x² + 7x + 10। पहले तो शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लिखेंगे। अब +10 है तो जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 10x² आना चाहिए। जोड़ने पर 7x, गुणा करने पर 10x² आना चाहिए। तो 7x के 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और गुणा करने पर 5 दूनी 10x² आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन है। x² में x का भाग देंगे x आएगा। 5x में x का भाग देंगे 5 आएगा। आगे 2 और 10 में 2 का भाग जाएगा। 2x में 2 का भाग देंगे तो x बचेगा और 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा बराबर 0। अब टोटल में x + 5 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0। अगर x + 5 बराबर 0 होता है तो x का मान यानी पहला शून्य +5 दाईं तरफ आकर -5 हो जाएगा। और अगर x + 2 बराबर 0 है तो x का मान -2 हो जाएगा दाईं तरफ आकर के। तो दोनों शून्य हमारे पास आ गए। पहला शून्य -5 और दूसरा शून्य है -2। अब हमें ये ज्ञात करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यांकों का योग चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पहला शून्य -5, बीटा दूसरा शून्य -2। -5 -2 हो गया -7। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग जो होता है वो -b/a है कि नहीं, ये चेक करना है। अब यहाँ पर x² गुणांक a है, ये b है, ये c है, तो -b यहाँ पर हो गया 7/a हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा -7 -b/a भी -7। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये शून्यांक और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी जांच हो गई है। उसके बाद दोनों शून्यांकों का गुणा करके देखना है, वो c/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा मतलब पहला शून्य -5 गुणा बीटा मतलब दूसरा शून्य -2, 5 दूनी 10 प्लस का, ये c/a के बराबर आना चाहिए। c देखें तो a b c है, यहाँ पर 10 बटा में a है 1, 10/1 यानी 10। तो अल्फा गुणा बीटा भी 10 है, c/a भी 10 है। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यांकों का जो गुणा होता है वो c/a के बराबर होता है। इसी में दूसरा है y² - 3 बराबर 0। इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो y² - 3 को अगर दाईं तरफ लिखें तो +3, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें, वर्गमूल लें, तो y² का वर्गमूल y और 3 का √3 प्लस माइनस, तो 2 शून्य आ गए। पहला शून्य आ गया y बराबर √3 प्लस का और दूसरा शून्य y बराबर -√3। अब दोनों शून्यांकों का योग चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस √3, बीटा दूसरा शून्य -√3, √3 -√3 0। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होना चाहिए। यह है a, y² का गुणांक है a और y का गुणांक होगा b जो कि 0 है। y वाला पद ही नहीं है तो b 0 है। c यहाँ पर अचर पद है जो -3 है, तो -b यहाँ पर 0 है। 0/a यहाँ पर 1 है, 0। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, -b/a भी 0 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योग है वो -b/a होता है। शून्यांकों का गुणा भी चेक करना है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा मतलब पहला शून्य √3 गुणा बीटा मतलब दूसरा शून्य -√3। √3 को -√3 से गुणा करने पर √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 माइनस का, ये c/a के बराबर आना चाहिए। c है यहाँ पर -3 बटा में a यहाँ पर है 1। तो अल्फा गुणा बीटा -3 है, c/a भी -3 है। तो ये प्रूफ हो गया है कि अल्फा गुणा बीटा जो है वो c/a के बराबर है। इसी में तीसरा है 4u² + 8u बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर देखें 4 और 8 में 4 का भाग जा रहा है, साथ में u भी कॉमन है।
तो 4u² में 4u का भाग देंगे तो u बचेगा, 8 में 4 का भाग देंगे 2, u से u कट गया बराबर 0। अब इनका गुणा 0 है तो या तो u बराबर 0 होगा या u + 2 बराबर 0 होगा। u + 2 अगर 0 कब होगा, जब +2 इधर आकर के -2, u का मान क्या हो -2, यानी 2 शून्य आ गए इसमें, पहला शून्य 0 और दूसरा शून्य -2। अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे। अल्फा मतलब पहला शून्य 0, बीटा मतलब दूसरा शून्य -2, 0 -2 -2। अब चेक करना है ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। a है u² के जो गुणा में वो a है यानी 4, b है जो u के गुणा में यानी 8, c है अचर पद जो 0 है। -b यहाँ पर हो गया 8 बटा में a हो गया यहाँ पर 4, 8 में 4 का भाग देंगे -2, तो अल्फा प्लस बीटा -2 -b/a भी -2, तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर -b/a। अल्फा गुणा बीटा भी चेक करना है, सेम सवाल है। अल्फा मतलब पहला शून्य 0, बीटा मतलब दूसरा शून्य -2, 0 को -2 से गुणा करेंगे 0। c/a भी चेक करना है, वो भी 0 ही आना चाहिए। c यहाँ पर 0 है, बटा में a यहाँ पर 4 है, 0/4 0, तो अल्फा गुणा बीटा 0 है और c/a भी 0 ही है, तो अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, c/a। दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात व्यंजक x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा > बीटा हो, तो निम्न के मान ज्ञात करना है। इसमें दूसरा लिया है, पहले अल्फा² + बीटा² का मान बताना है। देखो ये हम जानते हैं कि a² + b² जो होता है वो a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। a² + b² जो है वो a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो अल्फा² + बीटा² क्या होगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2ab मतलब 2 बीटा, ये हमें ध्यान रखना है। अल्फा² + बीटा² होगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2ab। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर आप जानते हैं अल्फा² + बीटा² + 2 बीटा, यानी a + b का होल स्क्वायर जो है a² + b² + 2ab होता है। अब a² + b² यानी अल्फा² + बीटा² क्या होगा, अगर इसको दाईं तरफ लिखें तो -2 बीटा यानी 2ab, तो अल्फा + बीटा² -2 बीटा हुआ। अब अल्फा + बीटा क्या है, शून्यांकों का योग है, और शून्यांकों का जो योग होता है वो -b/a होता है, इसका स्क्वायर -2 गुणा अल्फा गुणा बीटा है, शून्यांकों का गुणा वो होता है c/a। अब ये सब ये वैल्यू रख देंगे, माइनस ये जो x² गुणा में है वो a है, जो x के गुणा में वो b है, अचर पद है वो c है, तो यहाँ पर b है -5 बट्टा में a है यहाँ पर 1, इसका स्क्वायर -2 गुणा c/a, c है 3 बट्टा में a है 1, -5 5 का स्क्वायर 25 -2 3 6, 25 - 6 19, तो अल्फा² + बीटा² का जो मान होगा वो होगा 19 होगा। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट है, इसके फर्स्ट में अल्फा - बीटा का मान बताना है। देखो अल्फा - बीटा होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी अल्फा² + b² यानी बीटा² -2 बीटा, ये होता है। अल्फा² + बीटा² का मान हमने अब निकाल लिया है, जो आया है 19 -2 गुणा अल्फा गुणा बीटा होता है c/a, जो कि है 3/1 यानी 3, तो 19 - 3 दूनी 6, 19 में 6 घटाएंगे 13, ये है अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड में अंडररूट वर्गमूल लें तो ये √13 हो जाएगा। अल्फा - बीटा का मान होगा √13। इसी का थर्ड है जिसमें 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बताना है, तो नीचे एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा का भाग देंगे बीटा, बीटा को 1 से गुणा करेंगे बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से भाग देंगे अल्फा, अल्फा को 1 से गुणा करेंगे अल्फा, अल्फा + बीटा यानी शून्यांकों का योग जो कि होते हैं -b/a, और अल्फा गुणा बीटा होता है c/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, -b यहाँ पर है -5 बटा में c यहाँ पर है 3, तो माइनस प्लस, तो 5/3,
1 बटा में अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा का मान हो जाएगा 5/3। इसी के फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा का मान पूछा है। तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा नीचे, अल्फ़ा बीटा में बीटा का भाग देंगे तो अल्फ़ा बचेगा, ऊपर अल्फ़ा से गुणा करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा का भाग देंगे तो बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में 19 बटा में अल्फ़ा गुणा बीटा होता है सी बटा ए, सी है यहाँ पर 3 बटा में ए है 1, तो 19/3 अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान हो जाएगा 19/3। इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर का मान बताओ। तो कॉमन क्या है इसमें, अल्फ़ा बीटा कॉमन लेने पर, बीटा स्क्वायर में बीटा कॉमन लेने पर बीटा, प्लस बीटा कॉमन में गया, अल्फ़ा स्क्वायर में से अल्फ़ा कॉमन में गया, ये कॉमन लेना है तो अल्फ़ा बचेगा। तो बाहर है अल्फ़ा गुणा बीटा यानी शून्यांकों गुणा जो कि सी बटा ए होता है, और यहाँ है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग वो होता है माइनस बी बटा ए। तो सी है यहाँ पर 3 बटा में ए है यहाँ पर 1, माइनस बी है यहाँ पर -5 और ए है यहाँ पर 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दिए 15, तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर का मान 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो हल करना है और m का मान वह ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो विलोपन विधि से करें तो x का गुणांक 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, गुणांक बराबर होना चाहिए। उसके बाद सेम निशान है तो घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटाना है तो निशान चेंज करना है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 3y और 4y 7y, 24 और 11 35, y बराबर 35, ये 7 भाग में चला जाएगा और 35 में 7 का भाग देंगे, 7 5 35, y का मान आ गया 5। अब यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बन जाएगी 2x प्लस 3 गुणा y की जगह लिख देंगे 5 बराबर 11, 3 5 15, 2x प्लस 3 5 15 बराबर 11। 15 को दाईं तरफ लेके जाएं, 2x बराबर 11 प्लस 15 दाईं तरफ जाएगा -15, 11 में से 15 घटाएंगे -4, x बराबर -4, ये 2 भाग में जाएगा, -4 में 2 का भाग देंगे -2, x का मान -2 और y का मान 5, ये हल हो गया है। हमें m का मान ज्ञात करना है जब y बराबर mx प्लस 3 हो, तो इस समीकरण में x और y का मान रखना है। y की जगह रखेंगे 5, m गुणा x की जगह रखेंगे -2 प्लस 3 दाईं तरफ बाईं तरफ जाएगा तो 5 -3 बराबर m गुणा -2, 5 में से 3 जाएगा 2, ये -2 जाएगा भाग में, गुणा में वो 2 में -2 का भाग देंगे तो m का मान हो गया -1, m का मान -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और हल करना है। पहला सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे, उन्हें ज्ञात करना है। दो कोण है तो बड़ा कोण मान लेते हैं x है डिग्री और छोटा कोण है वो y डिग्री। बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। प्रश्नानुसार दो समीकरण बनेगी। संपूरक कोण है, संपूरक का मतलब है दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। दूसरी समीकरण कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिख है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिख है। बड़ा कोण x बराबर छोटे से 18 दिख है, छोटा y 18 दिख है तो प्लस 18, प्लस y उधर जाएगा माइनस y, तो x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करें तो y का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 18, जोड़ेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x और x 2x, 180 में 18 जोड़ेंगे 198, x बराबर आ जाएगा 198, ये 2 हो जाएगा भाग में, तो 198 में 2 का भाग देंगे
तो 99, एक्स का मान आ गया 99, यानी बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है। छोटा कोण यानी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में अगर रखें तो एक्स की जगह आ गया 99 प्लस वाई का मान आ जाएगा 180 में से 99 घटाने पर 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 81, वाई 81 डिग्री, यानी छोटा कोण 81 डिग्री है, बड़ा कोण 99 डिग्री है। सेकंड पार्ट में है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 आ जाती है, और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 आ जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न ज्ञात करनी है तो भिन्न का एक तो होगा अंश, जो मान लेते हैं हम x है, और हर है वो y है। तो भिन्न क्या होगी? भिन्न होगी x/y, ऊपर अंश नीचे हर लिखा जाता है। अब प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे, जिसमें पहली समीकरण क्या बनेगी कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। भिन्न के अंश है x, इसमें 2 जोड़ना है, यानी x + 2 कर देंगे। हर में भी 2 जोड़ना है, हर y है, 2 जोड़ेंगे तो +2, y + 2 बराबर भिन्न कितनी बन जाएगी? 9/11। तिरछा गुणा करके x और y में रैखिक समीकरण लिखनी है। इसको 11 से गुणा करेंगे, 11x + 11 दूना 22। इसको 9 से गुणा करेंगे, 9y + 9 दूनी 18। पहले x वाला पद 11x, फिर y वाला प्लस 9y, उधर जाकर -9y बराबर 18 + 22 दाएं तरफ आकर -22। तो 11x - 9y, 18 में से 22 जाएगा -4, समीकरण 1। दूसरी समीकरण दूसरी लाइन से अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब 3 जोड़ना है, अंश है x, 3 जोड़ेंगे x + 3, हर है y, उसमें भी 3 जोड़ना है तो y + 3 बराबर भिन्न कितनी बन जाएगी? 5/6। वही तिरछा गुणा, 6 से गुणा करने पर 6x + 6 × 18 बराबर 5 से गुणा करने पर 5y + 5 × 15। पहले x वाला पद 6x, फिर y वाला पद उधर लिखेंगे तो -5y बराबर दाईं तरफ लिखेंगे 15 + 18 दाईं तरफ आएगा -18। 6x - 5y, 15 में से 18 घटाएंगे -3, समीकरण 2। अब सभी 1 और 2 को हल करना है। विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करना है तो गुणांक बराबर बनाना है। यहाँ 6 है और यहाँ 11 है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, 11 × 6 = 66। इसको 11 से गुणा करेंगे, 11 × 6 = 66 बन जाएगा। समीकरण 1 को 6 से गुणा कर रहे हैं, 11 × 6 = 66x, 9 × 6 = 54y, सभी को 6 से गुणा करना है, 6 × 4 = 24, और समीकरण 2 को करना है 11 से। तो 11 × 6 = 66 -11 × 5 = 55y, 11 × 3 = 33। अब निशान सेम है तो घटाना है, माइनस ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस 66x - 66x कैंसिल हो जाएगा। 55y में से 54 जा ही जाएगा, 1y बचेगा। 33 में से 24 घटाएंगे, 33 में से 24 घटाएंगे 9, y का मान आ गया 9। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बनेगी 11x - 9, y की जगह लिख देंगे 9 बराबर -4, 9 × 9 = 81, 11x - 81 बराबर -4, 11x - 81 दाईं तरफ पर आकर +81 -4, 81 में से 4 घटाएंगे 77, 11 से भाग देंगे, इधर भाग में चला जाएगा 11, 77 में 11 का भाग देंगे, x का मान आ गया 7, x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया, यानी अंश जो है वो 7 हो गया और हर हो गया 9 हो गया, वो भिन्न होगी 7/9, भिन्न है वो 7/9 है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मान लेते हैं 2 व्यक्ति है A और B, उनकी आय का अनुपात 9:7 है। तो पहले व्यक्ति की जो आय है वो 9x हो गई और दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 7x हो गई। उनके खर्च का अनुपात क्या है? 4:3 है। खर्च का अनुपात 4:3 है। तो मान लेते हैं उनका A का खर्च है वो 4y है और B का खर्च 3y है। और बचत प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2000 रुपये बचा लेता है। बचत कितनी है? A जो है ये भी 2000 रुपये बचा लेता है, B है वो भी 2000 रुपये बचा लेता है। अब समीकरण बनानी है। A की इनकम 9x, उसमें से खर्चा घटा दो माइनस का 4y बराबर बचत कितनी? 2000।
इसी तरीके से दूसरी समीकरण भी, दूसरे में व्यक्ति बी जिसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम है 7x माइनस इसका खर्चा है 3y, ये खर्चा घटा दो तो इसकी बचत भी कितनी है, बराबर 2000। ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। विलोपन विधि से हल करेंगे। y का गुणांक बराबर करना है तो 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। 4 3 12 हो जाएगा, और 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 3 चौके 12 हो जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है और समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है। 3 में 27x, 3 चौके 12y, 3 दूनी 6000। समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है, प्रत्येक पद को 3 से गुणा करना है। दूसरी समीकरण में 4 से गुणा करना है। 7 चौके 28x माइनस 4 3 12y, 4 दूनी 8000। अब इसमें से ये घटानी है समीकरण, सेम निशान है, माइनस माइनस तो घटाना है। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का। प्लस 12y माइनस 12y कट गया। 28x में से 27x जाएगा तो 1x यानी x बचेगा, और माइनस का x बचेगा। 6000 में से 8000 घटाएंगे, माइनस का 2000 बचेगा, कट गया माइनस से माइनस। x का मान 2000 आ गया। अब ये x का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या बनेगी, 9 गुणा x की जगह लिखे जाएंगे 2000 माइनस 4y बराबर 2000। 2000 गुणा 9 18000 माइनस 4y बराबर 2000, माइनस का 4y 2000 प्लस 18000 दाईं तरफ आएगा माइनस 18000। तो माइनस का 4y, 2000 में से 18000 घटाएंगे, माइनस का 16000। y बराबर आ जाएगा माइनस का 16000। ये माइनस 4 गुणा भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। 16000 में 4 का भाग देंगे 4000। x का मान 2000 और y का मान 4000 आ गया। उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ए की मासिक आय कितनी है, ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम है 9x, 9 गुणा x, x का मतलब 2000। तो ए की इनकम होगी 18000, 9 दूनी 18000। और बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम है 7x, 7 गुणा x का मान आ गया 2000, 7 दूनी 14000 रुपये। तो ए की इनकम 18000 और बी की इनकम 14000, दोनों की आय ज्ञात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, यानी ये बताना है कि क्या दोनों एक दूसरे को काटेगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी क्या। तो आपने क्या करना है, रेखाएं चेक करनी है कैसी है। तो आप a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। अगर इनका मान बराबर नहीं आया तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यानी यहाँ पर ये रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी। a1 b1 ये c1, ये a2 b2 c2। तो a1 हो गया 1 बटा में a2 हो गया 2, b1 हो गया 2 बटा में b2 हो गया 4, और c1 बटा c2 का भी मान निकाल लेंगे। c1 है -4 बटा में c2 है -12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो a1 बटा a2 है 1 बटा 2, b1 बटा b2 भी है 1 बटा 2, यानी ये दोनों बराबर है। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 बराबर ना हो तब दोनों रेखाएं ये समांतर होती है, यानी यहाँ पर जो पटरियाँ हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में रैखिक समीकरणों के युग्म 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8 व 2x प्लस 3y बराबर 12 संगत है या असंगत, निकाय बताने। संगत है तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा, वही हमें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकालना है। a1 ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो a1 हो गया 4 बटा 3 बटा में ये a2 हो गया 2, तो दूनी 4 यानी 2 बटा 3। b1 बटा b2, b1 हो गया 2 बटा में b2 हो गया 3, c1 बटा c2 8 बटा में c2 हो गया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये 2 बटा 3, ये 2 बटा 3, ये भी 2 बटा 3, तीनों ही बराबर है। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो रेखाएं
संपाती होती है और अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं तो निकाय संगत होगा। अनंत हल है तो निकाय संगत होगा। अगर हल है तो निकाय संगत है, कोई हल नहीं है तो निकाय असंगत है। तो यहाँ पर संगत है और दोनों रेखाएं संपाती होंगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, यानी दोनों रेखाएं संपाती होंगी। दोनों रेखाएं संपाती होंगी और निकाय संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एपी है, समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 107 का अंत से 28वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस ए गुणा डी। हम अंत से ज्ञात कर रहे हैं तो a अंत से 28वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह 28 लिख देंगे। a की जगह प्रथम पद जो लास्ट है वही प्रथम पद हो जाएगा। अंत से जब करेंगे तो ये पहला पद हो जाएगा, प्लस 28वां पद याद करें तो n की जगह 28 माइनस 1। सारावंतर देखें यहाँ से कितना है, 5 में से 2 गया 3। अगर इधर सारावंतर प्लस का 3 है तो अंत से सारावंतर आएगा माइनस का 3। सीधा अगर सारावंतर 3 है तो अंतिम पद से सारावंतर -3 होगा। तो 107 प्लस 28 में से 1 गया 27 और 27 को -3 से गुणा करेंगे, 27 81 माइनस का, और 107 में से 81 घटाएंगे। 107 में से 81 घटाएंगे तो अंत से 28वां पद जो है वो 26 हो जाएगा। 26 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल में समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, अंतिम पद 78 में पदों की संख्या बतानी है, n का मान याद करना है। ये पहला पद यहाँ पर 3 है, सारावंतर 8 में से 3 घटाएंगे 5 है, n हमें ज्ञात करना है और an अंतिम पद यहाँ पर 78 है। तो nवां पद याद करने का सूत्र लगाना है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an की जगह अंतिम पद जो कि 78 दिया हुआ है, a की जगह प्रथम पद 3, n ज्ञात करना है n माइनस 1, डी की जगह 5 प्लस 3 बाईं तरफ लिखेंगे तो 78 माइनस 3 n माइनस 1 गुणा 5। 78 में से 3 घटाएंगे 75, ये 5 गुणा भाग में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 75/5। 75 में 5 का भाग देंगे 15, माइनस 1 बाईं तरफ जाएगा प्लस 1, तो n का मान आ जाएगा 15 और 1 16। तो n का मान यानी पदों की संख्या 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताने कितने हैं। 4 का गुणज मतलब जिसको 4 से विभाजित हो। तो 10 के बाद 11, 12, 12 जो है वो 4 का पहला गुणज है, 12 और 4 16, फिर दूसरा गुणज है 4 का। ऐसे करते करते लास्ट गुणज कौन सा है, 250 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 249 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा, 248 में 4 का भाग जाएगा। तो 248 लास्ट है वो 4 का गुणज है, वही n का मान ज्ञात करना है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an होता है अंतिम पद 248, a की जगह प्रथम पद 12, n की जगह ज्ञात करना है n का मान, कितनी संख्याएं हैं, d की जगह सारावंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 16 में से 12 घटाने पर 4, 12 अगर बाईं तरफ लिखें तो 248 माइनस 12, 248 में से 12 घटाएंगे 236, ये 4 गुणा भाग में चला जाएगा, तो दाईं तरफ n माइनस 1 बचेगा, 236 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20 और 4 9 36, 59 माइनस 1 दाईं तरफ जाएगा प्लस 1, तो n बराबर 59 और 1 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे, 60 गुणज होंगे। 10वें क्वेश्चन में है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य है। 3 से भाजित होने वाली 2 अंकों वाली संख्या 3 3 9, 1 अंक में है, 3 चौके 12, 12 वो पहली संख्या है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। ऐसे करते करते 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 99 जिसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 99 3 से भाज्य है। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, n का मान बताना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य है, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाज्य है वो 12 है और सबसे बड़ी 99 है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an होता है अंतिम पद 99 बराबर a होता है प्रथम पद 12 प्लस n हमें याद करना है, d 15 में से 12 घटाएंगे 3, प्लस 12 बाईं तरफ जाएगा माइनस 12, 99 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 87, 99 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 87, ये 3 गुणा भाग में चला जाएगा, 87 में 3 का भाग देंगे 29, 87 माइनस 1 बाईं तरफ जाएगा प्लस 1, n बराबर 29 और 1 30। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं, कितनी हैं, 30 है, 30 सही उत्तर होगा। 11वें क्वेश्चन में है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद
38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है तो ए 11 बराबर 38 लिखेंगे। 16वां पद 73 है तो ए 16 बराबर 73 लिखेंगे। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन यहाँ पर 11वां पद है तो 11 है, 11 माइनस 1 डी बराबर 38। तो ये हो गया ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी बराबर 38, समीकरण 1। दूसरी समीकरण यहाँ से 16वां पद है तो ए प्लस 16 माइनस 1 डी बराबर 73। तो ए प्लस 16 माइनस 1 15 डी बराबर 73, समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम है गुणांक और निशान भी सेम है तो घटा देंगे। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 10 डी में से 15 डी जाएगा तो माइनस का 5 डी। 38 में से 73 घटाएंगे तो माइनस का 35 डी बराबर आ जाएगा 35। ये 5 भाग में चला जाएगा, 35 में 5 का भाग देंगे, डी का मान 7। और ये डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए प्लस 10 गुणा डी की जगह लिखेंगे 7 बराबर 38। तो हमें ए का मान भी मिल जाएगा, 10 7 70 बराबर 38। ए बराबर 38 प्लस 70 दाईं तरफ आकर माइनस 70। 38 में 70 घटाएंगे माइनस का 32। ए का मान माइनस 32, डी का मान 7 आ गया। अब 31वां पद बताना है। 31वां पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 डी। ए की जगह प्रथम पद माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 गुणा डी की जगह 7। 30 7 210, 210 में से 32 घटाना है, 10 में से 2 गया 8, 178। 178 31वां पद जो है वो 178 हो जाएगा।